नमस्कार दोस्तों, सांबा टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेकेयूटी की सिविल सर्विसेज जुडिशरी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे शोपियां के उस्मान खुर्शीद से, जिन्होंने इसमें 28th रैंक हासिल किया है। हम उनसे ये जानेंगे कि किस तरह से एक ऐसे इलाके में जो कि टेररिस्ट से, आतंकवाद से पीड़ित था, तो किस तरह से वहाँ से उठकर उन्होंने एक जज बनने का सपना पूरा कर दिखाया। पहले हम इनसे ही ये जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं, लोगों की इट्स ए फेमस सेइंग दैट जुडिशरी इज द लास्ट होप ऑफ द सोसाइटी, कि जब कुछ नहीं बचता है तो लोग जुडिशरी के पास जाते हैं। तो इस जुडिशरी के फील्ड में आप आए हैं, पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्र खुदा का उसने इस फील्ड के लिए, इस पोस्ट के लिए चुना मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत साल से इसके लिए मेहनत की थी, बहुत साल से इसके लिए वेट किया मैंने। तो जब मिला, पहले तो बहुत टाइम तक यकीन नहीं हुआ, अब धीरे धीरे अब यकीन आ रहा है, धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है कि नहीं हकीकत है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात हम ऐसे लेंगे कि आपकी जैसे बैकग्राउंड कैसी है, मीन्स कि आपके पापा क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। सर मैं प्रोमिनेंटली बिजनेस फैमिली से आता हूँ, शोपियान की। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर वो बिजनेसमैन ही रह चुके हैं, लेकिन मेरी माँ जो है वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इट्स मोर लाइक ए मिक्स्ड फैमिली बैकग्राउंड। तो और मेरा ये जो लॉ में था वो मोर और लेस मेरा मदर ही मेरी चाहती थी कि मैं लॉ के फील्ड में ऐसे फिर आगे फिर जाके जुडिशरी में जाऊँ, मीन्स इट वाज वेल प्लान्ड। जी मैम। अच्छा, आप ये बताएं कि जो सब्जेक्ट आपने इसके लिए रखे थे, जैसे आप कुछ नाम ले रहे थे, क्या क्या सब्जेक्ट आपने रखे थे। सर कोर सब्जेक्ट्स को तो लॉ के सबके सेम ही होते हैं, जैसे सिविल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो तो सबके सेम ही है। बट उसके उसके ऊपर मैंने वो लिए थे। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, मेरा मेरा स्पेसिफिकली एक्ट का सब्जेक्ट था, वो मेरा इसमें स्टैम्प एक्ट का सब्जेक्ट था। तो इससे कुछ आपको खास हेल्प मिली एग्जाम में। सर देखिए, ऐसा तो हेल्प तो नहीं है, जैसे सबको 3 सब्जेक्ट तो तैयार करनी ही है, बट इतना होता है कि किसका कितना कंफर्ट जोन, कौन से सब्जेक्ट में, कौन सा सब्जेक्ट उसने कितनी बार किया है। मेरा जैसे कि कॉलेज के डेज में भी और उसके बाद भी थोड़े बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले वो थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। तो थोड़ा बहुत वो हेल्प हो गया कि बहुत जीरो से शुरू नहीं करना पड़ा उन सब्जेक्ट में। दैट्स व्हाई सर। अच्छा, इसकी तैयारी आपने 5 ईयर लॉ किया है या 3 ईयर किया है। मैंने 5 ईयर 5 ईयर। तो इसकी तैयारी आपने शुरू से ही करती थी या आपने बाद में लॉ करने के बाद इसकी तैयारी शुरू की। स्पेसिफिक तैयारी जो है सर वो तो लॉ के बाद ही मैंने शुरू कर दी इसकी। हाँ, लॉ के दौरान ही मैंने ये डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग टू ट्राई एट दिस जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो लेकिन स्पेसिफिक तैयारी जो है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, मैंने लॉ खत्म करने के बाद ही की थी। अच्छा, थोड़ा दर्शकों के लिए बताएंगे, खासकर कि युवा पीढ़ी के लिए, कि हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट व्हाइल यू आर ट्राइंग योर लक इन दिस फील्ड। सर एक तो टाइम की बात मैं ये कहूँगा कि अपना जो सिलेबस है आपका, उसका पूरा कवर करना है। उसको आप ऐसे कर दो, जैसे मैं अपनी बात कहूँगा, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल वर्क फॉर एवरीबॉडी। मैंने कभी ये टाइम के हिसाब से मैंने स्टडी नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले सोच के बैठूंगा कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तो मैं 1 घंटे में थक जाता हूँ। बट ये है कि मैंने हमेशा इस सिलेबस को पूरा कवर करने की कोशिश करते हुए सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे एक काउंट डाउन करते हैं कि एग्जाम तक अभी कितने दिन हैं, उस हिसाब से कौन से टॉपिक्स कितने दिन में खत्म हो सकते हैं, उस हिसाब से सर एज जितने टॉपिक्स उस टाइम पीरियड में खत्म हो जाते हैं। कोई टॉपिक 2 घंटे लेता है, कोई टॉपिक 3 घंटे लेता है, कोई 5 भी लेता है। तो इट डिपेंडेड ऑन नंबर ऑफ टॉपिक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ टॉपिक्स। जो टॉपिक जितना टाइम लेता था, बस एक चीज मैं इंश्योर करता था कि जो मेरा डेली टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। वो कभी 3 घंटों में भी होता था, 4 में भी होता था, 5 घंटों में भी होता था। और ऐसा भी नहीं है कि बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए, बंदा बाकी एक्टिविटीज भी कर ले बंदा, ताकि मेंटल हेल्थ जो है इसमें वो अप टू डेट रहे। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें आपने किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में कोचिंग वगैरह ली या
आपने खुद ही घर में इसकी सर ये जो मॉक इंटरव्यूज हैं, इसके लिए ये जो इंटरव्यूज का हमारा था, इसमें मैंने मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने जो तैयारी कर ली, उसमें मैंने ये सुभाष सर हैं हमारे यहाँ पे, सर संगीत सर हैं यहाँ पे, उनसे मैंने एक स्पेसिफिक इनपुट लिया, फीडबैक मिला इनसे बहुत, इन्होंने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये जो कानूनी चर्चा में जो लेते वो हैं, मेंबर्स भी रह चुके हैं, तो इनके बहुत स्पेसिफिक इनपुट दिया इन्होंने अबाउट हाउ दिस इंटरव्यूज वर्क। तो इंटरव्यू से पहले वो बहुत ही हेल्प मिला मुझे, तो उसमें वो जो भी उनका इनपुट मिला उस पर काम करके बहुत हेल्प किया। जैसे कि अभी आप जाएंगे तो आप जज बन जाएंगे, आपने क्या सोचा है कि जज की तो एक सेक्लूडेड लाइफ होती है और उसको जैसा कि सुनने में आता है कि उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सोशल लाइफ भी कट होती है, फिर भी जैसे आप वैली शोपियां से हैं तो वहाँ के लोगों को आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, जहाँ JNK स्टेट के लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे मुकाम हासिल किया जा सकता है, किस तरह का आप मैसेज फ्लैश करेंगे? सर मैं ये पहला पार्ट जो आपने कहा कि जज की लाइफ सेक्लूडेड होती है, पढ़ना पड़ता है, मेरा ये मानना है कि कोई किसी भी फील्ड में, जैसे एडवोकेट्स है, जब तक एडवोकेट भी लॉ पढ़ के नहीं आएगा तभी वो जज के सामने प्रेजेंट करेगा। मेरा ये मानना है कि हर किसी को पढ़ाई या इम्प्रूव करते ही रहना है, चाहे वो बिजनेस में हो, नए ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, कैसे इम्प्रूव करना है, वो तो सर सब फील्ड्स के लिए इक्वली अप्लाई होता है कि पढ़ाई करती रहनी है, अब मतलब इम्प्रूव कर देना है खुद को, तो वो तो इक्वली सबके लिए अप्लाई होता है, लाइक फॉर जजेस, फॉर एडवोकेट्स, फॉर दैट मैटर एनी प्रोफेशन। तो जो मेरा जो आपका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का अबाउट मैसेज, सर मैं ये जनरली कहूँगा कि ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ये जिनका एक गोल है, ऐसा नहीं है कि बस यही एग्जामिनेशंस लाइफ की सक्सेस का मतलब है, ऐसा भी नहीं है, बट अब जिन्होंने मेरी तरह ये गोल बनाया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अचीव कर ले इसको। हाँ, बट हमें ये ध्यान भी देना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद वेरी लिमिटेड सीट्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं। हमेशा ये भी मान के चलना चाहिए कि इफ यू डू नॉट मेक इट फॉर सम रीजन, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से कम हैं, आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि बस आप उसको, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, आप उसमें नहीं आ पाए किसी लक की वजह से या जो भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि आपको फेलियर फील करने की, आपका किसी और फील्ड में लिखा होगा, किसी और कैपेसिटी में लिखा होगा। ओवरऑल मेरा मानना है कि सब हम जो है एडवांसमेंट ऑफ जस्टिस के लिए ही काम करते हैं, समय। जी, बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर, खासकर इस बात को कि दर्शक बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, बहुत सारे अपीयर होते हैं, लेकिन सभी का गोल अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाते। तो इस बात पे हमारे आने वाले जज साहब का कहना है कि परेशान नहीं होना चाहिए, गोल्स आपके लिए बहुत सारे हैं, आप चूज कर सकते हैं, एक जगह आप रहते हैं तो दूसरी जगह आप। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि सक्सेस कभी आपको थोड़ा लेट भी मिलती है, जैसे मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने 2 बार प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जाम में अटेम्प्ट किया, पहली बार भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, दूसरी बार भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट तैयारी जारी रख के बंदा अपना ट्राई कर ले तो अपने टाइम पे आपको अपना सक्सेस मिल जाएगा। बस ये परेशान होने की बात नहीं है कि नहीं हुआ तो उसके बाद आप एकदम से हार मान लो, ऐसा नहीं है, स्पिरिट अपना हाई रख लो, देते रहो, और कुछ खोगे नहीं आप, एट द एंड ऑफ द नॉलेज ही गेन करोगे, आप पढ़ के नहीं भी हुआ लास्ट में, वो नॉलेज आपके काम फिर भी आएगी। जी, आप हमारे साथ बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा, एक आपने मैसेज दिया आने वाली युवा पीढ़ी को, ये भी बताया कि किस तरीके से आप यू कैन गेट योर एम, यू हैव टू अचीव योर मोटो। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से इफ़ यू हैव द विल पावर, अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर के शोपियां में, जो कि गन कल्चर के लिए मशहूर है, वहाँ से उठकर उस्मान खुर्शीद, जिनके फादर बिजनेसमैन हैं, मदर टीचर हैं, वो जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करके मुंसिफ जज की उपाधि हासिल कर लेते हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सांबा टाइम्स से जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।